सुबह सुबह उठकर देखा तो मम्मी किचन में लगी हुई थी पूरी सब्जी बनाने में। फिर याद आया कि होलिका दहन है, इसलिए इतनी सब तैयारियां चल रही हैं। मम्मी किचन में अकेली लगी हुई थी। ऑलमोस्ट सब तो उन्होंने बना ही लिया था, सिर्फ पूरी और कचौड़ी रह गई थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं हेल्प करवा देती हूँ उसको बनाने में। इतनी मस्त फूली फूली पूड़ियां बन रही थी और कचौड़ियों को देखकर तो मेरे से रहा ही नहीं गया। बस ऐसा लग रहा था कि कब जल्दी से पूजा खत्म हो और मुझे ये खाने को मिले। मैं अपनी तैयारियों में लगी हुई थी, तब तक मैं चली गई थी भगवान जी को भोग लगाने के लिए। यहाँ ही मम्मी ने पापा के लिए भी खाना निकाल दिया था, पूजा का सामान तैयार कर लिया था और जो भी भोग लगाने के लिए था वो भी एक थाली में रख लिया था। पुए रह गए थे, वो मम्मी बना रही थी। सब करने के बाद मम्मी ने जो हमारी कुल देवियां है उनकी पूजा करी। उसके बाद जो भी घर के बड़े बूढ़े देवी देवता है उनकी भी पूजा करी। हमें घरों पर जब जरूरत नहीं होती है तब तो गाय गेट पर ही आ जाती है, पर आज जब जरूरत है तब एक भी गाय नहीं थी। जाकर गाय को खाना खिलाया, उसके बाद आकर खुद भी अपनी पेट पूजा करी। फिर मैं तैयार हो गई थी बाजार जाने के लिए। मेरी मम्मी की शादी को 25 से ज्यादा साल हो चुकी है, पर इनका घूंघट अभी तक उतने का उतना ही है। और निकल कर देखा तो इतनी ज्यादा धूप हो रखी थी, बहुत ज्यादा। और यार ये मेरी मम्मी बाजार में आके भूल ही जाती है कि मैं भी इनके साथ आई हूँ। मतलब या तो पीछे रह जाती है या फिर बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है। बाजार में पहुंचने के बाद साइड से जो चीजें होती है मैं उनको देखती जा रही थी, तो मेरी नजर पड़ गई इन इयररिंग्स पर और मैंने बिना वक्त गवाए तुरंत की तुरंत ये इयररिंग्स ले लिए। साथ ही मैं अपने लिए भी कुछ देख रही थी कि होली के लिए कुछ ऐसा सस्ता सा मिल जाए जो कि मेरी मम्मी मुझे पहनने दें एटलीस्ट होली पर। फॉर्चुनेटली वो मुझे मिल भी गया। होली वाली वीडियो में दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई। उसके बाद यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर है, तो मैंने सोचा कि चलो वहां पर ही दिया जलाए आते हैं। फिर मैं दिया जलाने के बाद बाहर आकर ठाकुर जी की पोशाक ली। फिर मेरी नजर ये पिचकारी वाली दुकान पे पड़ी और मैं जबरदस्ती से मम्मी को लेके गई और अपने लिए एक क्रेजी सी चीज भी लेके आई हूँ जो कि मैं लास्ट में दिखाती हूँ। फूलों पर नजर पड़ गई तो यहाँ से भी एक पौधा ले लिया। फिर चले गए थे गुलाल लेने के लिए, यहाँ से गुलाल लिया। उसके बाद ये अंकल बैठे हुए थे तो सोचा कि इनसे भी गुलाल ले लेते हैं। घर आकर तैयार होकर मैं छत पर चली गई क्योंकि मुझे कुछ वीडियोस बनानी थी। तभी मैंने देखा कि मेरी दादी और बुआ जो गुलरी होती है उसकी माला बना रही थी होलिका दहन के लिए। फिर बनाते बनाते शाम हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी पूजन कर ही लेती हूँ। बाद टाइम हो गया था होलिका दहन का। होलिका दहन हुआ और जो गेहूं की बालें होती हैं वो भी भूंजी। दिखाती हूँ वो क्रेजी सी चीजों में बाजार से लेके आई थी। होती ये पिचकारी एंड यू वोंट बिलीव ये मुझे सिर्फ 50 रुपए की पड़ी थी। ओके दैट्स इट फॉर टुडेज, बाय बाय।